मास्टर सर्वशक्तिमान का तिलक। अमृत वेले स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिमान का तिलक दो। सारा दिन तिलकधारी रहने से कभी भी माया सामना नहीं करेगी। तिलक आपके विजय की निशानी है। स्मृति का तिलक। जैसे भक्ति मार्ग में स्नान के बाद तिलक लगाते हैं, ऐसे आप बच्चे अमृत वेले ज्ञान स्नान करने के पश्चात स्मृति का तिलक लगाओ। लेकिन अमृत वेले यह स्मृति का तिलक देना भूल जाते हो। अगर कोई तिलक देते भी है तो फिर मिटा भी लेते हैं। जैसे कईयों की आदत होती है, बार बार मस्तक को हाथ लगाकर तिलक मिटा देते हैं। अभी अभी तिलक देंगे, अभी अभी मिटा देंगे। ऐसे ही यह भी बात है। कोई को तो तिलक देना भूल जाता है, कोई देते हैं फिर मिटा देते हैं। तो लगाना और मिटाना दोनों ही काम चलते हैं। लेकिन यदि अमृत वेले का यह स्मृति का दिया हुआ तिलक सदैव कायम रखो तो सुहाग, श्रृंगार और जोगीपन की निशानी सदैव आपके मस्तक से दिखाई देगी। सफलता का तिलक। भाग्य विधाता बाप आज्ञाकारी बच्चों को रोज अमृत वेले सफलता का तिलक लगाते हैं। बाप रोज सभी सेवा केंद्र पर आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाने के लिए चक्कर लगाते हैं। अगर बच्चे सोए हुए हैं तो उनकी गफलत है। जैसे दिवाली में जगह जगह जोत जगाकर रखते हैं, सफाई भी करते हैं, आह्वान भी करते हैं। वहाँ लक्ष्मी का आह्वान करते और यहाँ लक्ष्मी के रचयिता का आह्वान है। तो ज्योति जगाकर स्वच्छता से बैठो तो बाप आएंगे। पॉइंट नंबर 5, बाप से सर्व वरदान ले लो। बाप से वरदान लेने का योग्य बनो। अमृत वेले बाप दादा विशेष उमंग उत्साह में रहने वाले हिम्मत वाले बच्चों को विशेष याद करते हैं और विशेष शक्ति देते हैं। उसी समय अपने को पात्र समझ वह शक्ति लेंगे तो बहुत ही अच्छा अनुभव होंगे। अमृत वेले बाबा रोज बच्चों को वरदान देते हैं। अगर रोज बाबा से वरदान लेते रहे तो कमजोरियाँ आएगी ही नहीं। तो आत्मा को सारे वरदान लेने योग्य बनाना है चाहिए। बाबा से प्यार है तो आत्मा बाप से सर्व वरदान लेने के योग्य बन जाती है। अमृत वेले से ही वरदानों को स्मृति में लाओ। बाप द्वारा जो भी वरदान मिलते हैं उन वरदानों को रोज अमृत वेले और कर्मों की स्थिति में बार बार दिल से याद करना तो वरदान कायम रहेंगे। दिल शिकस्त कभी नहीं होना। वरदान प्राप्त है सिर्फ जैसे स्थूल नयनों में बिंदी निरंतर चमक रही है, ऐसे सदा नयनों में बाप बिंदी को समा कर रखना। रख सकते हो ना? मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, सहज है। अच्छा, तो जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है, ऐसे नयनों में निरंतर बाप बिंदी भी समाया हुआ हो तो और किसी तरफ भी नयन आकर्षित नहीं होंगे। मेहनत से छूट जाएंगे और तरफ नजर आएगी ही नहीं। बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन नयनों में सदा बिंदी बाप समाया हुआ हो। सदा नयनों में समाया हुआ होगा तो दिल में भी वही समाया हुआ होगा। पॉइंट नंबर 6, बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करो। भोले भंडारी बाबा। अमृत वेले बाप दादा विशेष बच्चों के प्रति दाता के स्वरूप और मिलन मनाने के लिए सर्व संबंधों के स्नेह संपन्न स्वरूप सर्व खजानों से झोली भरने वाले भोले भंडारी के रूप में होते हैं। उस समय जो भी करना चाहो, बाप को मनाना चाहो, रिझाना चाहो, संबंध निभाना चाहो, सहज विधि का अनुभव चाहो, सर्व
विधियां और सिद्धियां सहज प्राप्त कर सकते हो। प्राप्ति के भंडार देने वाला दाता सहज ही प्राप्त हो सकता है। सर्व गुणों की खाने, सर्व शक्तियों की खाने बच्चों के लिए खुली है। हर संबंध का सुख लो और नष्ट मोहा बनो। बाप को सर्व संबंधों से अपना बना लिया है। सिर्फ बाप के संबंध से नहीं, लेकिन सर्व संबंध बाप के साथ हो गए। बाप को अपना बनाना अर्थात बाप का खुद बनना। तो सर्व संबंध से एक बाप दूसरा न कोई। जिसी के सर्व संबंध बाप के साथ हो गए, उसका विशेष गुण क्या दिखाई देगा? वह सदा निर्मोही होगा। अब किस तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं तो माया से हार हो नहीं सकती। ऐसे नष्ट मोहा बनना अर्थात सदा स्मृति स्वरूप। सदैव अमृत वेले यह स्मृति में लाओ कि सर्व संबंधों का सुख हर रोज बाप दादा से लेकर औरों को भी दान देंगे। हर संबंध का सुख लो, सर्व सुखों के अधिकारी बन, औरों को भी बनाओ। ऐसे अधिकारी समझने वाले सदा बाप को अपना साथी बनाकर चलते हैं। जो भी काम हो तो साकार साथी न याद आवे, पहले बाप याद आवे। सच्चा मित्र भी तो बाप है ना। ऐसे सच्चे साथी का साथ लो तो सहज ही सर्व से न्यारा और प्यारा बन जाएंगे। एक बाप से लगन है तो नष्ट मोहा है। एक संबंध की भी अनुभूति से वंचित रहेंगे तो सारा कल्प वंचित रह जाएंगे। समय पर वह निरंतर विजय का झंडा क्यों नहीं लहराता है? उसका कारण क्या है? आप लोग भी फंक्शन में झंडा लहराते हो तो समय पर क्यों नहीं लहराते हो? कारण पहले से रिहर्सल नहीं करते। ऐसे विजय का झंडा लहराने के लिए मुख्य बात रियलाइजेशन नहीं है। अमृत वेले से रियलाइजेशन कोर्स शुरू करो। वर्णन तो सभी करते हो, लेकिन वर्णन करना और रियलाइजेशन करना अर्थात अनुभूति करना, इसमें अंतर हो जाता है। मास्टर सर्वशक्तिमान का सुनना व सुनाना स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिमान का सर्व संबंध है। सारा दिन लेकिन हर एक संबंध रहने से अनुभूति कभी भी माया सामना नहीं करेगी। अपनी है तिलक तो सर्व संबंध की अनुभूति व प्राप्ति में स्मृति का मगन रहो। जैसे तो पुरानी दुनिया के वातावरण से तिलक लगाते हैं उपराम ऐसे आप बच्चे अमृत वेले ज्ञान स्नान करने के समय भिन्न भिन्न संबंध का अनुभव कर सकते हो। लेकिन अमृत वेले उसी संबंध के तिलक सहयोग में निरंतर अगर कोई काम देते भी कर सकते हो तो फिर मिटा भी लेते हैं। हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना है अर्थात बार बार करना ही को हाथ लगाकर तिलक ऐसे सहज जोगी बा निरंतर तिलक देंगे क्यों नहीं बनते हो? मिटा देंगे। बाप कैसे भी समय पर बात है संबंध निभाने के लिए तिलक देना भूल जाता है। जब बाप साथ दे रहे हैं तो लेने वाले क्यों नहीं लेते? दोनों ही सहयोग लेना ही जोगी जोग कैसे होता है? अमृत वेले का यह स्मृति का अनुभव दिया हुआ तिलक सदैव माता का संबंध क्या है तो सुहाग, बाप का संबंध क्या है और जोगी और बंधु का संबंध क्या है? आपके सदा साजन के संग का अनुभव क्या है? ओम शांति। यह अलग अलग संबंध का रहस्य अनुभव में आया है। अगर एक भी संबंध की अनुभूति से वंचित रह गए तो सारा कल्प ही वंचित रह जाएंगे, क्योंकि कल्प में अभी सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है। अब नहीं तो कब नहीं। तो अपने आप को चेक करो किस संबंध की अनुभूति अब तक नहीं कर पाए हैं। पॉइंट नंबर 7, दिव्य बुद्धि को यूज करो। दिव्य बुद्धि को यूज करने के अभ्यासी बनो। बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को बुद्धि रूपी लिफ्ट की गिफ्ट मिली हुई है। गिफ्ट तो सबको मिली हुई है, लेकिन उसको कार्यों में लाना हर एक के ऊपर है। यह बहुत पावरफुल
और बहुत सहज लिफ्ट की गिफ्ट है। सेकंड में जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। यह वंडरफुल लिफ्ट तीनों लोगों तक जाने वाली है। लिफ्ट द्वारा जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहाँ स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को विशेष यूज करने की विधि है अमृत वेले केयरफुल वन स्मृति के स्विच को अर्थात रीति से सेट करो तो सारा दिन ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। सेट करना तो आता है ना, अच्छी तरह से अभ्यासी हो ना। दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट सारे दिन में कहाँ अटकती तो नहीं है। यह लिफ्ट सिर्फ संगम युग पर ही प्राप्त होती है।